हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लास VSSR में स्वागत है। आज हम लोग चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं। चक्रवात का अर्थ होता है चक्करदार वायु। देखिए, उसके केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है। कभी भी हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। यह जो है चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती रहती है। और इसके केंद्र में ये इसका केंद्र है। इसके केंद्र में चक्षु पाए जाते हैं। चक्षु मतलब आँख। इसमें चक्षु मतलब आँख पाए जाते हैं। ये इसकी एक दीवार है। इसकी आकृति कैसी होती है? वी आकार की होती रहती है। इसकी आकृति कैसी? वी आकार। देखिए, अब देखते हैं चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है चक्रवात कितने प्रकार होते हैं। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नंबर 2, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। यह है विषुवत रेखा। अपने समझने के लिए बना रहे हैं। देखिए, समझ। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये दोनों गोलार्धों में है। कटिबंधीय ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री, 30 डिग्री। यह जो है शीतोष्ण है। शीतोष्ण है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्षेत्र हमको इसी दोनों के बारे में पढ़ना है। ये दोनों गोलार्धों में है। ये है 66.5 डिग्री, ये भी 66.5 डिग्री। ये है नॉर्थ, ये है आपका साउथ। हमको इसी के बारे में पढ़ना है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में यह हाई प्रेशर है। यहाँ पे हाई प्रेशर है।
ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। कभी भी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलती है? आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किस पवन का ये अनुसरण करती हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह जो है व्यापारिक पवनों का अनुसरण करती रहती हैं। इसमें जो है व्यापारिक पवन चलते हैं। व्यापारिक पवन यह शीतोष्ण में जो है इसमें पछुआ पवन चलती है। पछुआ पवनें चलती हैं। यह उष्णकटिबंधीय जो है व्यापारिक पवनों का अनुसरण करता है। शीतोष्ण जो है पछुआ पवन का अनुसरण करता है। देखिए, अब जो है आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आकृति कैसी है? इसकी आकृति वी आकार की है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी आकृति कैसी है? वी आकार की है। यह जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यह जो है 15 से 30 डिग्री अक्षांश के भी दोनों गोलार्धों में मुख्यतः पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से चलने वाली हवाओं के कारण होता है। और इसका जो है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो तापमान होता है, आपसे कभी पूछा जाए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का तापमान जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या तो यह 27 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 फ़ारेनहाइट होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यापारिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का व्यास कितना होता है? तो इसका जो व्यास होता है 500 से 800 किलोमीटर। और इसकी जो गति कितनी होती है, आपसे गति भी पूछा जा सकता है। इसकी गति जो है 120 से 200 किलोमीटर होती है। और यह जो है व्यापारिक पवन पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में कोरियालिस बल, यह जो है यह कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के घूर्णन का वेग क्या शून्य से अधिक होना चाहिए। यह जो हवा जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। और इसे जो है शांत पेटी भी कहते हैं। इसी को शांत हिंद महासागर में जाना जाता है। और इसे अमेरिका हुआ, इसमें अलग नाम, जैसे चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है, जापान में भी टाइफून के नाम से जाना जाता है, हरिकेन में जो है कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो निर्माण होता है इसका निर्माण 1863 ईस्वी में, इसका जो निर्माण जो है 1863 ईस्वी में हुआ था। एक वैज्ञानिक थे फिट्जराय। इन्होंने बताया दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात का निर्माण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नॉर्वे के भूगोलवेत्ता थे वर्गेन, और एक थे जो है वर्गनीज।
ये इनको कहा जाता, मतलब कहा जाता है ये पिता थे, ये पुत्र थे। अब आपसी यह जो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के सिद्धांतों को वर्गीन या वर्गीनित सिद्धांत कहा जाता है। अब आपसे ये पूछा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो है व्यास कितना होता है। इसका व्यास जो है 900 से लेकर 1100 किलोमीटर तक होता है। इसकी आकृति जो है उल्टी वी आकार की होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? उल्टी वी आकार की होती है। देखते हैं चक्रवात। चक्रवात कहते किसे हैं? चक्रवात आप लोग लिखिए हमारे साथ। चक्रवात अर्थात चक्करदार हवा जिसके केंद्र में लो प्रेशर वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होने के कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज दिशा में चलती है। चक्रवात के केंद्र में चक्षु होने के कारण यह अपने मार्ग में एक निश्चित दिशा में चलती है। चक्रवात प्रचलित पवनों का अनुसरण करते हुए अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता है। इसमें वर्षा होती है। अब देखते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस चक्रवात की उत्पत्ति ग्रीष्म काल के अंत में 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में होती है। इसकी उत्पत्ति मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब एवं उपोष्णकटिबंधीय वायुदाब से चलने वाली हवाओं के कारण होता है। इसके केंद्र में तापमान 27 डिग्री या 80 फ़ारेनहाइट होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में कोरियालिस बल या पृथ्वी का घूर्णन वेग 0 से अधिक होना चाहिए। चक्रवात की उत्पत्ति के समय केंद्र में गर्म वायु तथा बाहरी हिस्सों में ठंडी वायु का प्रभाव होता है। जहां हवाएं केंद्र में अधिक दबाव पड़ने के कारण ऊपर की ओर चक्करदार रूप में ऊपर उठने लगती हैं, जहां आकृति वी आकार की होती है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की चक्षु या आँख कहा जाता है। चक्रवात अधिक जल वाले क्षेत्रों में तीव्र गति से उत्पन्न होती है, जहां शांत पेटी पाई जाती है, जहां यह अपने अग्रभाग में वर्षा कराते हुए पूर्व से पश्चिम दिशा में अर्थात व्यापारिक पवनों की दिशा में वर्षा कराती है, आगे की ओर चलती है। इसका व्यास 500 से लेकर 800 किलोमीटर की गति 120 से 200 किलोमीटर होती है, जो स्थल पर पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाती है। इस चक्रवात में कपासी मेघ, वर्षा स्तरी एवं चमक के साथ वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जीवन काल 4 से 5 दिनों तक होता है, जो अत्यंत विनाशकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे टाइफून कहाँ पाई जाती है? चीन और जापान में पाया जाता है। टॉर्नेडो कहाँ पाया जाता है? यूएसए और मैक्सिको में पाया जाता है। हरिकेन का कैस्पियन सागर में पाया जाता है। चक्रवात कहाँ पर? हिंद महासागर में पाया जाता है। बिली कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बापगियो कहाँ पाया जाता है? फिलीपींस में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय के बारे में शीतोष्ण कटिबंधीय
चक्रवात। देखते इसके बारे में। इस चक्रवात की उत्पत्ति शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, जो पछुआ पवनों के दिशा का अनुसरण करते हुए चलती है। इसमें चक्षु नहीं होता है, जिस कारण हवाओं की दिशा बदलती रहती है। देखते हैं। इस चक्रवात की उत्पत्ति शीतकाल के अंत में होती है, जिसका व्यास 900 से 1000 किलोमीटर तक होती है। इसकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में 1863 ईस्वी में फिट्जयार्ड ने बताया कि दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के आपस में मिलने के कारण इस चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिसमें आर्द्र एवं शुष्क वायु का होना आवश्यक है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नॉर्वे के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, जिसमें नॉर्वे के वर्गेन संप्रदाय के लोग जिसमें वर्गनीज ने शीतोष्ण क्षेत्र में बनने वाले वातावरणों से इस चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में बताया और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत को वर्गेन या वर्गनीज सिद्धांत कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थल एवं जल दोनों क्षेत्रों में होती है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, जहां आकाश में कई दिनों तक बादल छाए रहते हैं और लगातार वर्षा होती है। इसमें उल्टी हुई आकार की आकृति का निर्माण होता है। इसमें वर्षा आगे की ओर होती रहती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।